हाय स्टूडेंट, हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे। एनसीईआरटी के पॉलिनोमियल हम लोग का इंट्रोडक्शन और फर्स्ट क्लास हो गया था। आज सेकंड क्लास है। ठीक है, तो 1 का ए नंबर हम लोग बनाए थे। ठीक है, आज बी नंबर ये बनाए जा रहे हैं। ठीक, आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बी नंबर को क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाना है इसको। ठीक ठीक है, चलिए। 4s² माइनस 4s, ठीक है, +1 = 0। ठीक है, यहाँ पे s दे दिया है। यहाँ पे क्या दे दिया है, s दे दिया है। x की जगह x दे दिया है। यहाँ x² माइनस 4s +1। ठीक है, तो यहाँ क्या है, s की जगह से बस बाकी सारा चीज़ वही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग करते थे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, फर्स्ट के साथ ये x² का कोफिशिएंट जो होता है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 4 है। तो ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 1 4। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 2। ठीक है, हो गया एलसीएम। अब इसको क्या करना है, दो पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, क्या है, प्लस करने पे कितना आना चाहिए, प्लस करने पे ये साइन दिख रहा है ना, ये साइन प्लस का बता रहा है कि प्लस कर पे क्या आ जाइए, 4s आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, 2 2 प्लस। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, प्लस करने से 2 + 2 क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, -4 चाहिए। कितना चाहिए, 2 + 2 हम लोग का कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, -4 चाहिए। तो साइन को चेंज कर देते हैं, यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ भी माइनस। तो माइनस माइनस -2 -2 -4। ठीक है, तो इसी सेम चीज़ को यहाँ पे ये वाला को यहाँ लिखते हैं। ठीक है, 4s²। ठीक है, 4s² माइनस 2s। ठीक है, माइनस 2s +1 = 0। ठीक, अब देखिए, ये दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या दिख रहा है हम लोग को, कॉमन दिख रहा है 2s। ठीक है, इसमें भी 2s है, इसमें क्या है, 2 × 2 और s × s है। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो साइड में लिख लेना है इस तरह करके। 4 को हम लोग लिखते हैं कैसे, 2 × 2। ठीक है, और फिर s × s यही हो गया। और फिर माइनस कितना है, 2 × s लिख दिए। इसको देखिए, इसको ब्रेक किए, यहाँ पे लिखे। ठीक है, और फिर इसको यहाँ पे लिखे। ठीक है, अब क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन है, जो कॉमन आ रहा है उसको सर्किल कीजिए, 2 2। ठीक है, तो 2 आ रहा है और s दोनों में है कॉमन। तो 2 और s को निकाल देते हैं, क्या बचेगा, यहाँ पे देखिए, ये 2 और s को तो निकाल दिए, बचा 2 और s, तो 2s बचा। ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, यहाँ पे तो पूरा निकल गया ना, तो यहाँ पे बचा 1। समझ में आया, 2s। ठीक है, ये s है, यहाँ लिखिएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2s को अगर निकाल दिए बाहर तो क्या आएगा, 2s - 1। ठीक है, और हम लोग बोले थे कि यहाँ पे भी क्या करना है, ये वाला जो है ये सेम क्या है, यहाँ पे भी आना चाहिए। ठीक है, कॉमन लेने वक्त। तो यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ सिर्फ 1 ही आ रहा है। ठीक है, कोई भी कॉमन नहीं है। अगर कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है, 2s ही है, दिख रहा है, 2s माइनस दिख रहा है, 2s के पहले नेगेटिव साइन दिख रहा है, लेकिन यहाँ 2s के पहले क्या है, पॉजिटिव चाहिए हम लोग को। 2s के पहले हम लोग को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, सेम सेम होना चाहिए। तो 2s के पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला साइन को बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस वाला साइन को क्या करेंगे, 1 के साथ साथ माइनस को भी बाहर निकाल लेंगे। तो माइनस को बाहर निकालें, ये तो माइनस तो इसके पास तो नहीं है ना, अब निकल गया। तो क्या बचेगी, इसके जगह पे 2s। ठीक है, और यहाँ जो माइनस है, प्लस देखिए, प्लस मतलब क्या होता है, प्लस मतलब होता है माइनस इंटू माइनस। 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस बनता है। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, मतलब माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस था तो एक बार निकाल लिए तो एक बार बच जाएगा। ठीक है, = 0। अब देखिए, ये वाला क्वांटिटी को क्या करना है, कॉमन ले लेना है। ठीक है, ये वाला क्वांटिटी को टोटल को कॉमन लेना है। तो इसके पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे किस तरह कॉमन लेते हैं, किस तरह। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये वाला बचेगा सिर्फ। इसके जगह पे जो कॉमन ले लेंगे उसकी जगह पे 1 बचता है, तो 2s × 1, तो 2s। ठीक है, और फिर यहाँ पे बचेगा -1, तो यही वाला बचा, = 0। ठीक है, अब देखिए ये वाला सेम चीज़ है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, ये दोनों चीज़ क्या है, बिल्कुल सेम है। तो सेम है, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे, इसको दोनों को क्या कर देंगे, 2s - 1, और इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर कर दिए, = 0। अब क्या करते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अब ये 2s² g = 0।
अब ये हो जाएगा, ये 2 को उधर भेज देंगे, ठीक है। तो 2s-1 इक्वल टू 0, ठीक। इसको क्या किया, पावर को उस पार भेज दिए, ठीक है। पावर उस पार गया तो ठीक है रूट हो जाएगा, तो 0 का रूट हो जाएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। स्क्वायर उस पार जाता है तो रूट होता है, याद रखिएगा। तो ये 0 का रूट करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए इसको नहीं लिखे, ठीक है। अब क्या है, 2s इक्वल टू कितना है 1, ठीक है। माइनस उस पार गया, -1 उस पार गया, +1 हुआ। s इक्वल टू कितना आया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई इस पार जाएगा तो डिवाइड होगा, तो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इतना हम लोग का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। 1/2, ठीक है, ठीक। 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये देखिए 1/2 क्या आ गया, ठीक। 1/2 आ गया, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 2 को रूट होगा, ठीक है। तो 2 को ही क्या हो जाएगा, 1/2 ही आ जाएगा, 2 को क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे रूट्स हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। रूट्स क्या आ जाएगा, ठीक है, 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है। रूट्स को क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। क्या करना है, वेरीफाई भी करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया, ठीक है। टू वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, रूट को क्या करना, लेट करना पड़ता है। तो अल्फ़ा करते हैं, लेट करते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू, ठीक है, 1/2, ठीक है। और बीटा भी वही है, तो बीटा इक्वल टू क्या है 1/2, ठीक है, 1/2, ठीक है। दोनों ही क्या है 1/2 ही है, तो यही वाला है। अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है, सम ऑफ रूट होता है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स में क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है, 2/, ठीक है। 2/2 कट के 1 हो गया, 1 इक्वल टू होता है -b/a, -b/, तो 1/1 है। यहाँ तक करके छोड़ देना, ये बताए थे, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट स्लाइड को चेंज करते हैं, ठीक है। ठीक, हम लोग को प्रोडक्ट अपलोड करना है अब, तो हम लोग कर देते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब क्या हो जाएगा, ये अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/4। ये होता है हम लोग का c/a, ठीक है। इसके पहले क्लास में अच्छा से डेडल से डिस्कस किए थे हम लोग, ठीक। तो देखिए अब c/a होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, ठीक है। इस c को ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखना नहीं लिखना ऑप्शनल है, ठीक है। इसको लिखिए, अब इसी से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं, ए बी सी का निकाल लेते हैं। ए क्या हो जाएगा, देखिए ए भी यहाँ पे, ए के सामने क्या है, ए के सामने 4 दिख रहा है यहाँ, ठीक है। और यहाँ भी देखना है हम लोग को, यहाँ जो निकाले पहले वाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए के सामने क्या दिख रहा है 4, ठीक है। सम ऑफ रूट में देखिए यहाँ ए के सामने क्या है 1 है, तो कहीं ए के सामने 1 दिख रहा है, कहीं 4 दिख रहा है, ये सब दिख नहीं होगा ना। कोई एक चीज़ ए अगर है तो ए क्या होगा, हर जगह एक जगह अगर 4 दिख रहा है तो हर जगह 4 ही होगा, ठीक है। कहीं पे 1 कहीं पे 4 ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ भी 4 ही होगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है। क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो क्या करेंगे 4 इंटू, ठीक है, ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए 4, ठीक है। तो 4 1 जब 4 ही होता है तो नीचे क्या हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो एक बार और एक बार लिख लीजिए इसको, 4/4 इक्वल टू क्या है -b/a, यही है। तो ए के सामने यहाँ भी दिख रहा है 4, क्या किए समझ में आया,
ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए 4 से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a=4 दिख रहा है, वहाँ पे दिख रहा है a=1, तो ऐसा तो नहीं होगा ना, कहीं a अगर एक ही नंबर है तो क्या होगा, हर जगह सेम रहेगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। ऐसे ही करना आप लोग को भी। अब क्या करना, दूसरा क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है, ठीक है। a= अब दिख रहा है a=4, b= कितना दिख रहा है, देखिए b= कितना आ जाएगा, b= आ जाएगा -4, ये बताए थे, ठीक है। -b=4, ऐसे कैसे है कि -b= है 4, ठीक है। तो b= क्या आ जाएगा, -4, ठीक। अब c= कितना है हम लोग का, c= है 4, c= है 4, c= क्या है, c के सामने देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, c के सामने क्या है, 1 है, तो c=1 है, 4 लिख दिए, ठीक है, बन गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग को ही करना है, ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, द स्टैंडर्ड ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल इज ax² + bx + c, यही होता है, = 0। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। a की जगह पे क्या हो जाएगा, a की जगह 4 है तो 4x², b की जगह कितना है, -4, ठीक है। इसके बाद x, इसको ब्रैकेट में लिख ली क्योंकि दो ऑपरेशन को एक साथ नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। अब क्या है, 4x² - 4x, ठीक है, +1 = 0। तो ये बन के कम्प्लीट हो गया, हम लोग को वही वाला आंसर आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया ये, ठीक है, प्रूफ हो गया, ठीक है, वेरीफाई भी हो गया, ठीक। तो ये आंसर हो गया। अब देखिए हम लोग का क्या करना है, अब हम लोग बनाएंगे सी नंबर, किसको, सी नंबर को। सी नंबर में क्या है, सी नंबर में क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। सी नंबर में हम लोग का है, ठीक है, 6x² माइनस, ठीक है, 3 - 7x, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है 6 नंबर में, ठीक है। हम लोग को निकालना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, रूट निकालना है 4 जीरोस, अब क्या करते हैं, या फिर 9 लिख देना, 9, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, ठीक है, 6x²। इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग का क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे होता है हम लोग का ax² + bx होता है प्लस c होता है = 0, ठीक है। लेकिन ये देखिए x वाला टर्म क्या होता है, ax² के बाद x वाला टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे x वाला टर्म क्या है, लास्ट में दे दिया है, इसको क्या है, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को चेंज कर लेंगे, इधर उधर जैसे करना है हम लोग कर लेंगे, उसमें हम कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो x², अब देखिए इसको पहले लिखना है, ठीक है। ये साइन जो दिख रहा है ना, ये साइन, ठीक है, ये साइन क्या है, ये साइन इसका साइन है, किसका साइन है, 7, जो 7x है इसका साइन क्या है, ये वाला, ठीक है। इसका साइन क्या है, इसका साइन ये वाला, इसके पहले वाला जो है साइन याद रखिएगा, उससे पहले वाला होता है, ठीक है। जैसे इसका साइन क्या है, इसका साइन यहाँ दिख रहा है कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, ठीक है, प्लस रिटर्न फॉर्म में रहता है, इसीलिए इसका साइन क्या है, प्लस है, ठीक है। अब देखिए इसको लिख दिया, 7x को लिख दिया, इसके बाद क्या है, -3 = 0, ठीक। अब इसको है, अभी यही इसको क्या करना, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, 6 × 3 करेंगे, ये बताए थे। तो 6 × 3 18 होता है, ठीक है। 18 को क्या करें, एलसीएम लेंगे, 2 9, ठीक है, 3 3, ठीक है, इसके बाद 3 1, खत्म। अब देखिए क्या क्या बचा इसमें से, देखिए 2 × 3 × 3 बना, ठीक है, 2 × 3 × 3, यही ना बना। अब क्या है, और 1 तो है तो 1 लिखना ऑप्शनल है, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इस पर माइनस करके, ये साइन दिख रहा है ना आपको, माइनस करके कितना आना है, 7 आना है, माइनस करके 7, ठीक है। तो माइनस करके 7 आना है, तो याद रखिएगा 3 3 क्या हुआ, 9, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन बनाना है इस तरह के कि कैसे बनेगा, जैसे 3 2 6 लेंगे, 6 + 3 क्या हो रहा है, अगर माइनस करें 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 बन रहा है, तो नहीं हो रहा है, कैसे करेंगे, अगर ये दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो 3 × 3 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, माइनस कितना करेंगे 2, तो क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा, ठीक है। 9 - 2 7 बन गया। लेकिन हम लोग को बनाना क्या है, -7 बनाना है, क्या करना है, हम लोग को आंसर क्या आ रहा है, +7 आ रहा है, तो हम लोग -7 चाहिए, तो साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। +9 है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस है माइनस है तो यहाँ पे, ठीक है, प्लस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -7। इसको लिख लेते हैं, 6x², ठीक है, -9x, ठीक है, +2x - 3 = 0,
ठीक है। इसको क्या करना, कॉमन लेना। देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अगर यहीं से समझ में आ रहा है तो ठीक है, इसको डायरेक्ट यहीं से ले सकते हैं, या फिर अगर यहीं से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक, 1 मिनट करंट चल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, ठीक, करंट चला गया था जिसकी वजह से इसको थोड़ा इंटरप्ट करना पड़ा, ठीक। तो अभी फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें कॉमन लेना है, ठीक। अगर आपको ये बताए थे, अगर आपको ये ऐसे ही समझ में आ रहा है देख के ही किए गया क्या क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या कर लें, ऐसे ले लेना है, और नहीं तो साइड में लिखना है इसको। तो हम लोग को ऐसे अब क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ का क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन, देखिए यहाँ पे हम लोग का आ रहा है 3x, तो क्या कॉमन लेंगे 3x, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा, जैसे यहाँ पे 6 है, 6 2 × 3 होता है, 6 मतलब 2 × 3, तो 3 तो निकाल लिए मतलब 2 बचा, और एगो x निकाल लिए तो एगो x बचा हुआ है 2x माइनस, और यहाँ पे क्या है 3x निकाल लिए इससे, तो 3 3 9 होता है, एक 3 तो आ गया, एक x आ गया, तो क्या बचा 3 बचा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे 2x + 3 यहीं बनाना है इधर भी, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस का खेल है, बनेगा तो वहीं, ठीक है। क्या कॉमन ले रहा है उसको आपको देखना है सिर्फ। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस में ही है ऑलरेडी, तो झंझट नहीं है। यहाँ भी प्लस में, 2x प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो कोई झंझट नहीं है। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग, +1 ले लेंगे, ठीक है। और कॉमन कुछ है ही नहीं दिख रहा है, तो क्या है इसको वहीं +1 ले लेंगे, 2x - 3 = 0, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए इसको लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या बचेगा 2x - 3, और इधर बच जाएगा आपका 3x, ठीक है, +1 = 0, ठीक। इसको आइदर और करना होगा, आइदर और करना होगा, ठीक है। 1 मिनट स्लाइड चेंज करते हैं, 2x, ठीक है, इसको आइदर कर लेते हैं, आइदर में ये आ जाएगा, ठीक। 2x - 3 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = 3, x = आ जाएगा 3/2। इधर और में करेंगे, और में इसको ले रहे हैं, देखिए, ठीक है, ये वाला 3x + 1 = 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x = -1, x = -1/3, ये आ गया, ठीक। आपको हम लोग को सम वेरीफाई करना है, ठीक है, ठीक है, 3/2 और -1/3, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ, ठीक है। किसका जीरो से ये है 6x², ठीक है, -3 - 7x, ठीक है, ये आ गया। अब वेरीफाई करना है हम लोग को, ठीक है, टू वेरीफाई, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ रूट निकालते हैं, सम ऑफ रूट निकालते हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट निकालते हैं, अल्फ़ा + बीटा होता है ये, ठीक है। यहाँ लेट करना है पहले, अल्फ़ा क्या होता है, ठीक है, अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा है, एगो को अल्फ़ा लेट करना है, एगो बीटा, 3/2, बीटा क्या है -1/3, ठीक है, ये करना होता है, ठीक। अल्फ़ा + बीटा यहाँ लिख लेने हैं, 3/2 है अल्फ़ा, बीटा कितना है, ठीक है, -1/3, दोनों के एलसीएम लेंगे 6 आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है देखिए यहाँ पे, ठीक है, एलसीएम लेना तो आता होगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, लेना सिंपली 9 - इधर कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/6, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, ये होता है अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा कितना है 3/2 है, बीटा कितना है -1/3, ठीक है। तो यहाँ दोनों को लिख लेना है। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3 कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, ठीक है। हम लोग का ये वाला क्या होता है, सम ऑफ रूट होता है, ठीक है, -b/a होता है, ठीक है।
और प्रोडक्ट रूट क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए 6 दिख रहा है, ए 6 दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, ए कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सामने सामने वही है। अगर ये दोनों मैच कर गया, ये भी यहाँ पे भी ए अगर सेम है तो जो सामने सामने है वही उसका वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए इधर इधर बना लेते हैं, ठीक है, इस पर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग, ठीक, तो ये दिख रहा होगा आप लोग को। अब क्या करना है हम लोग को, ठीक है, देखिए ये जो आ गया, ठीक है। अब हम लोग को सामने सामने जो है इसको क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक। ए कितना आएगा, ए हम लोग को 6 आएगा, बी आ गया कितना, बी आ गया -7, ठीक है। और सी आ गया, ठीक है, -3, ठीक है। देख लिए, ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसको। देखिए ए कितना आ गया 6, बी आ गया, ठीक है, -b 7 है तो बी क्या आ जाएगा -7, और सी आ गया, सी आ जाएगा हम लोग का -3, ठीक है। तो सारा को क्या कर दिया हम लोग, लिख लिए। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे वहीं, तो द स्टैंडर्ड इक्वेशन वहीं, ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, क्वाड्रेटिक, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है। तो ये आ जाएगा 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना -7 इंटू एक्स, सी की जगह -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर -7x, ठीक है, -3 इक्वल टू 0। तो यहीं आ जाएगा हम लोग का, आ गया, यहीं लाना था। तो यहीं हम लोग का क्या आ जाएगा, प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, ठीक है। क्वेश्चन भी यही था, आंसर भी हम लोग का क्या हो गया, यहीं आ गया। तो हम लोग क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए इसको, यही क्वेश्चन था, 6x स्क्वायर -3x -7, ठीक है, यहीं आ गया हम लोग का, ठीक है। खाली इधर उधर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक लाइन आप नीचे लिख के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। डी नंबर क्या है, डी नंबर हम लोग का क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है। फोर जीरोस, 4u स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए दो ही टर्म है, ठीक है, दो ही टर्म है। अगर यहाँ कंप्लीट नहीं है, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है, तो उसे वैसे में हम लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जो कॉमन आ रहा है ले लेते हैं, जो कॉमन आ रहा है ले लेते हैं। तो क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखिए दोनों में से देख रहे हैं हम लोग को क्या 4u कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4u कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा u और इधर बचेगा 2, यहीं बचा, ठीक है। अब इधर और कर लीजिए, इधर क्या हो जाएगा 4u इक्वल टू 0, u इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, ठीक, दोनों आ गया, ठीक है। अब क्या है, क्या 0 and 2 आर द जीरोस ऑफ, ठीक है, वो लिखना है, इसको लिख देते हैं 0 और -2, ठीक है, आर द जीरोस ऑफ किसका जीरोस है, 4u स्क्वायर प्लस 8u का, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग का एक काम है वेरीफाई करना, ठीक है। वेट ए सेकंड, ठीक है, क्या करते हैं, स्लाइड लगाते न्यू, टू वेरीफाई अल्फ़ा लेट कर लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू 0,
बीटा इक्वल टू -2। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 0 प्लस, ठीक है, -2, तो ये आ जाएगा -2 इक्वल टू क्या होता है, -b/, ये होता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक, अब इसके नीचे हम लोग बताए थे, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। इतना करके इसको छोड़ देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। इसमें प्रोडक्ट्स ऑफ रूट में क्या करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 0 इंटू 2, 0 इंटू -2, सॉरी, ठीक है, 0 इंटू -2, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है, माइनस से दोनों ऑपरेशन को एक साथ नहीं लगते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, ये -2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, इक्वल टू c/a। ठीक, इसके नीचे क्या है, 1 है। ठीक, फिर करंट चला गया। ठीक है, खैर अभी कंप्लीट कर ही लेते हैं हम लोग वीडियो। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ए के सामने क्या है, कंपैरिजन कीजिए, ए के सामने 1 है, यहाँ पे ए के सामने 1 है, तो कोई झंझट नहीं है। ठीक है, अगर ये ए से अलग अलग दिखता तो झंझट होता। ए के सामने यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब एक्चुअली में ये क्या है, 1 ही है। तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, 1, तो बी इक्वल टू हो जाएगा, बी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, देखिए -b और -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको क्या हो जाएगा, ठीक है, दोनों माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, साइड में लिख देते हैं, -b इक्वल टू क्या है, -2। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। ठीक, तो b इक्वल टू 2, c इक्वल टू कितना आ जाएगा, c इक्वल टू 0। ठीक, आ गया। अब हम लोग का स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ, ठीक है, द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको वैल्यू बैठा देंगे। देखिए, यहाँ बच जाएगा x², ठीक है, x। ठीक है, अब क्या है, x की जगह क्या है, यहाँ पे u है, क्या है, x की जगह हम लोग को क्वेश्चन में u था, तो क्या कर देंगे, u किस देंगे, तो 1 इंटू u, ठीक, प्लस 2 इंटू u। ठीक, c तो 0 है। ठीक, इक्वल टू 0, वेर x की जगह क्या है, u है, दिया जाएगा u² प्लस 2u इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया, तो ये हम लोग को वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, ठीक है, वेरीफाइड। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आगे।